अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 5 मिनट फ्यूचर्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो बताऊंगा। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह रिजल्ट्स आप लोगों के सामने खुद ही आ जाएंगे। अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, सारे रूल्स बताऊंगा। आप लोगों ने एज इट इज़ सारे रूल्स जो है फॉलो करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्ट्रैटेजी बेसिकली क्रिप्टो के लिए भी काम करती है, करेंसीज जो भी हो क्रिप्टो की उसके लिए भी काम करती है और गोल्ड के लिए भी काम करती है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर हैं तो उसके लिए भी ये काम करेगी। तो अभी मैं इसको, क्योंकि ये हमने जो वीडियो बनाई है ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग के ऊपर बनाई है, तो इसलिए मैं बिटकॉइन के ऊपर इसको टेस्ट करके आप लोगों को दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ये स्ट्रैटेजी बेसिकली काम कैसे करती है। अगर आप लोगों को ये वाला सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल करना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप इस ट्रेडिंग व्यू को इस्तेमाल करना सीख सकते हैं हमारी यूट्यूब वीडियो से। बड़ी डिटेल के साथ आप लोगों को इसके हर एक टूल्स को इस्तेमाल करना सिखाया हुआ है। तो अभी मार्केट यहाँ पे चल रही है, तो हम थोड़ा सा बैक टेस्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मार्केट की सूरत हाल बैक टेस्टिंग के अंदर किस तरह से हम इसके ऊपर जो काम करेंगे, कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपने इम्पोर्टेंस देनी है और उन चीज़ों को गौर करके आपने लेके चलना है। ठीक है, बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर आप पहली बार भी देखते हैं ट्रेडिंग व्यू का, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट टाइम देखेंगे तो भी आपको इस स्ट्रैटेजी की जो है समझ आ जाएगी। तो चलें यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम जो है इसको कर लेते हैं। आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए। कैंडलस्टिक के अंदर इसको कन्वर्ट कर लेना है आपने, कैंडलस्टिक जो चार्ट होता है उसके अंदर। और कुछ इस तरह का व्यू आपके सामने आ सकता है। आपकी कैंडल्स हो सकता है ग्रीन और रेड हो। मैंने इनको जो है वो जो रेड कैंडल होती है उसको ब्लैक कर दिया और जो ग्रीन होती है उसको मैंने ब्लू कलर दे दिए। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर लेफ्ट साइड पर जाकर यहाँ से रेक्टेंगल वाला टूल जो है पकड़ लेना है और आपने यहाँ पे कोशिश करनी है हाईज़ और लोज़ को मार्क करने की। अभी अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो इस जगह पे अपना हाई बना रही है, ये रिट्रेस कर रही है। तो हमने जो जिस कैंडल ने विक लगाई होगी, हम उस मुकम्मल विक को जो है वो मार्क कर लेंगे। इस तरह हम अगर नीचे वाली साइड पे देखें जहाँ से मार्केट ने पंप करना शुरू किया था, तो ये एक कैंडल जो है वो यहाँ से मिलती है। अब आप लोगों के पास सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे वो सेटअप बना भी हुआ है कि आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जो भी कैंडल इस तरह की होगी, मुकम्मल बेरिश कैंडल होनी चाहिए या मुकम्मल बुलिश कैंडल होनी चाहिए। जब भी वो इस एरिया के ऊपर आए या इस रेक्टेंगल के अंदर आए, इसको टेस्ट करें। टेस्ट करने के बाद बुलिश मुकम्मल कैंडल बन जाए अगर नीचे वाली साइड पे पहले आती है, या अगर ऊपर वाली साइड पर जाती है और वहाँ पर मुकम्मल बेरिश कैंडल बनाती है, तो वो हमारी एंट्री वाली कैंडल होगी। अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सी कैंडल ऐसी बनती है। जैसा कि अभी आपने देखा मार्केट ने इधर आई है और ये रेक्टेंगल को हिट किया है। हिट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुकम्मल बुलिश कैंडल जो यहाँ पे बनी है, इसके ऊपर वाली साइड पे विक नहीं है। इस तरह से आपने इसको कंसिडर कर लेना है और यहाँ पर आपने बाय ऑर्डर लगा देना है। इसी कैंडल के बिल्कुल ऊपर जैसे ही क्लोज होगी, बाय ऑर्डर लगेगा आपका और स्टॉप लॉस जो होगा इस रेक्टेंगल के बाहर आके लगेगा। ठीक है, इस रेक्टेंगल की नीचे वाली साइड पे। और जो टेक प्रॉफिट होगा वो ऊपर वाली साइड पर जो आपने मार्क किया हुआ था, या जो रिट्रेसमेंट वाला एरिया है जहाँ से मार्केट वापस आई थी, उस कैंडल की बॉडीज तक होगा। विक्स को आपने शामिल नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 2.52 रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बन रहा है। लेट्स सी कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट देती है या नहीं देती। यहाँ पे जो है वो फर्स्ट ट्रेड के अंदर इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, नो इशू। रुको जरा, सबर करो। अभी जो है वो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर दोबारा से नेक्स्ट कैंडल बनना शुरू हुई है। मार्केट ने ये एरिया स्वीप किया है। स्वीप करने के बाद दोबारा इस कैंडल ने उसी मार्केट के अंदर आकर क्लोजिंग दी है, यानी कि इसी एरिया को स्वीप करने के बाद इस रेक्टेंगल के अंदर क्लोजिंग दी है। तो ये हमारी दोबारा से एक ट्रिगर बार बन गई है। यहाँ पर हम इसको कंसिडर करेंगे, यहीं से आपने ट्रेड ले लेनी है। स्टॉप लॉस जो होगा वो आपका इस लो के नीचे अब चला जाएगा, क्योंकि ये लिक्विडिटी यहाँ से स्वीप हो चुकी है, तो इस एरिया के नीचे जाएगा और आपका जो प्रॉफिट लेवल होगा वो यहाँ से वही एरिया होगा जो हमने यहाँ पे मार्क किया था। ये यहाँ पर 2.14 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बनता है। लेट्स सी कि मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट देती है या नहीं देती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने उसको मुकम्मल रिस्पेक्ट दी है और उसके बाद यहाँ पे वापस आई है। अच्छा, जब उसके पास गई है, उसने जैसे ही इसको टेस्ट किया है, तो यहाँ पर दोबारा से मुकम्मल बेरिश कैंडल भी बनाई थी। यहाँ पे आपको मल्टीपल एंट्रीज मिलेंगी। जैसे यहाँ पे देखें, मुकम्मल बेरिश कैंडल बनाई है, तो यहाँ पे आपकी सेल की एंट्री मौजूद थी। आपका स्टॉप लॉस जो होना था वो इस रेक्टेंगल के बाहर होना था और आपका जो टेक प्रॉफिट लेवल था वो न्यू लेवल जो एक लगा है उसके होना, रिट्रेसमेंट वाले के विक को काउंट करते हुए लगना था यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ तक इसका टेक प्रॉफिट लेवल था रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1.5 का।
फिर उसके बाद दोबारा से जब मार्केट नीचे आई है, मार्केट ने इस रेक्टेंगल को टच किया है, उसके बाद एक ये कैंडल बनी है, लेकिन इसके ऊपर छोटी सी विक आपको नज़र आ रही है। इस विक को आपने नहीं लेना, इस कैंडल को नहीं लेना। ट्रिगर बार इसके आगे ये वाली ब्लू कैंडल है जो कि मुकम्मल बुलिश क्लोज हुई है। आपने इसी के ऊपर जो है वो एंट्री एग्जीक्यूट करनी है। स्टॉप लॉस जो होगा वो इस रेक्टेंगल के बाहर चला जाएगा, ये जो येलो वाली आपने लगाई थी, ये क्योंकि पिछला एक रिट्रेसमेंट वाला एरिया है, तो इसके नीचे जो है वो हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा और टेक प्रॉफिट लेवल जो यहाँ से ऊपर जो अभी वाला स्विंग पॉइंट बना है उसके ऊपर चला जाएगा हमारा प्रॉफिट टारगेट। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट मिला है 2.33 का। तो चेक करते हैं कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट देती है कि नहीं। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे भी मार्केट ने इस वाले सेटअप को भी मुकम्मल रिस्पेक्ट दी है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक ये वाला लेवल था हमारा, सेम लेवल जिसको मार्केट ने पहले रिस्पेक्ट दी थी, और बाद में एक ये वाला भी स्विंग पॉइंट बनाया था। अब ये दोनों स्विंग पॉइंट आपके लिए काम करेंगे। अब मार्केट को क्या करना है कि अगर यहाँ से इसको क्लियर किया तो इसके नीचे आकर जो है वो मुकम्मल बेरिश कैंडल जो है वो बनानी चाहिए। तो लेट्स सी कि मार्केट क्या करती है। तो आप लोगों को फ्यूचर्स ट्रेड करने के लिए एक अच्छी एक्सचेंज की भी ज़रूरत पड़ेगी, ना कि सिर्फ अकेली स्ट्रैटेजी की। तो अच्छी एक्सचेंज जो है वो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज बाइनांस है, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप लोगों का अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप बना लें, उसके दो बड़े फ़ायदे होंगे। सबसे पहला बड़ा फ़ायदा कि वहाँ पर कम फ़ीस के साथ आप अच्छी ट्रेडिंग कर पाएंगे। और दूसरी बात ये कि आपने अगर मेरे लिंक से अकाउंट बनाया होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर हमने मेरे लिंक से बनाया होगा तो मेरा फ्री डिस्कॉर्ड का VIP ग्रुप की एक्सेस आपको मिल जाएगी, जहाँ पर हम फ्री में सिग्नल्स देते हैं। वहाँ पे आपको फ्री में सिग्नल्स मिलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो प्रीमियम मेंबर्स हैं वो कितना कितना प्रॉफिट जो यहाँ पे बना रहे हैं। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे ये पब्लिकली है, जो भी प्रीमियम मेंबर होता है यहाँ पे फ्रीली अपना जो है फीडबैक दे सकता है। उसमें कोई भी ऐसा मसला नहीं है, नेगेटिव फीडबैक भी दे सकता है, पॉजिटिव भी दे सकता है। तो माशाल्लाह हमारी मंथली रिपोर्ट का 12 मंथ का ये रिकॉर्ड है कि हमारा कोई भी महीना पिछले 1 साल के अंदर नेगेटिव क्लोज नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये रिकॉर्ड बरकरार रखा हुआ है। तो आप लोग भी यहाँ पे इसकी एक्सेस फ्री में ले सकते हैं अगर हम आपका अकाउंट हमारे लिंक से बना होगा बाइनांस का। यहाँ पे फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे स्टिकिंग भी कर सकते हैं, और भी बहुत से ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप ट्रेड करके प्रॉफिट जो है जनरेट कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि मार्केट क्या करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मुकम्मल बेरिश कैंडल बन गई है, यहाँ पे ये ब्लैक कलर की, और ये अंदर वाली साइड पे आके क्लोज हुई है। ठीक है, ये अंदर वाली साइड पे क्लोज हुई है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर एक सेल की ट्रेड ओपन करनी है और स्टॉप लॉस आपका उसी से थोड़ा ऊपर जाकर, और प्रॉफिट टारगेट आपका ये वाला होगा। यहाँ पे 2.8 का रिस्क टू रिवार्ड रेशो का प्रॉफिट टारगेट है। लेट्स सी कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट देती है या नहीं देती। ये मैंने 5x की स्पीड के साथ किया हुआ है, वीडियो की स्पीड इतनी नहीं है, ये इसी की अपनी ही इतनी स्पीड है। ठीक है, खैर यहाँ तक आप देखें तो ये ट्रेड जो काफ़ी ज़्यादा लंबी चली है। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा लंबी चले, बट यहाँ पर इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ थी जो हम कलेक्ट कर सकते थे, कैप्चर कर सकते थे। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ, ये हमारा एक स्टॉप लॉस है, इसको हम बाद में काउंट कर लेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ट्रेड चल रही थी जब, तो यहाँ पर जो है एक स्विंग पॉइंट बना ये वाला, जिससे मार्केट ने रिवर्सल ले लिया, वापस ऊपर चला गया काफ़ी ज़्यादा। आपने जब ये रिवर्स हो चुका था यहाँ से, तो आपने इसके ऊपर मार्किंग कर लेनी है। मैं इसको यहाँ से दोबारा वापस लेके आऊँगा यहाँ पे, ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके। यहाँ पे आपने इसकी इस तरह से ये नीचे वाली विक जो है मुकम्मल उसको मार्क कर लेना है। ऊपर वाली साइड पे आपका ऑलरेडी एरिया मार्क था जिसको मार्केट ने पहले टेस्ट किया, और उसके बाद ये वाली ब्लैक कैंडल की विक जो है वो आपने यहाँ पे कैप्चर कर ली थी। अभी आप अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्केट जब रिट्रेसमेंट करके ऊपर गई है, और प्रीवियस हमारा एक एरिया था जिसको मार्केट ने टेस्ट किया है, उसके बाद एक मुकम्मल बेरिश कैंडल बन गई है। इसमें मैटर नहीं करता बॉडी का क्या साइज़ है, क्लोजिंग मुकम्मल बेरिश या मुकम्मल बुलिश कैंडल की होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे वाली साइड पे कोई इसके विक नहीं है बेरिश कैंडल के, तो ये हमारी एंट्री बार है। आपने इस कैंडल के नीचे एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस आपने इसी के ऊपर रखना है। टेक प्रॉफिट आपको पता है यहाँ तक हम टेक प्रॉफिट इसका लेंगे, ये बनता है 5.5% का इसमें प्रॉफिट टारगेट है। लेट्स सी कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट देती है या नहीं देती। तो यहाँ पे देखें कि मार्केट ने इस सेटअप को रिस्पेक्ट दी है, मुकम्मल टीपी हुआ है। हमारी वो पिछली ट्रेड चल रही है, ये वाली हमारी साथ साथ चल रही है। ठीक है ना, और यहाँ पे जब उसने नीचे वाला हमारा एरिया टेस्ट किया, उसने लिक्विडिटी स्वीप की है। स्वीप करने के बाद दोबारा मार्केट आई इस वाली में वापस, लेकिन इसके ऊपर छोटी सी विक है, इसको आपने छोड़ देना है। अगली कैंडल अगर आप देखो तो उसमें मुकम्मल बुलिश क्लोज हुई है।
आपने इस कैंडल के ऊपर बाय करना है और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आएगा। अब आपको पता है कि नेक्स्ट स्विंग पॉइंट कौन सा है जहाँ से मार्केट वापस आई थी, ये वाला है। तो आपने यहाँ तक का प्रॉफिट टारगेट एक अज्यूम कर लेना है। लेट्स सी कि मार्केट क्या करती है। ये 1/2% का रिस्क टू रिवार्ड रेशो है। तो यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, नो इशू। इसको आप जो है वो ऐड कर लें अपने जर्नल में और उसके बाद आगे चलते हैं। मैं पूरी कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा कि मार्केट के अंदर हमने ओवरऑल विद स्टॉप लॉसेस कितना प्रॉफिट बनाया है। तो यहाँ पे मैं इस वाले एरिया को मार्क कर रहा हूँ एज अ लिक्विडिटी पॉइंट, क्योंकि मार्केट वहाँ से रिट्रेसमेंट की थी। उससे पहले ये वाला एरिया था जिससे लिक्विडिटी लेकर मार्केट वापस ऊपर गई थी। तो मैंने इसको भी मार्क कर लिया साथ ही। अब मार्केट जब दोबारा इसका लिक्विडिटी एरिया स्वीप करके ऊपर जाके क्लोज हुई है इस कैंडल के अंदर, ये वाली जो कैंडल है, इसके ऊपर आपने बाय का ऑर्डर लेना है, बाय की ट्रेड लेनी है और स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे चला जाएगा। और प्रॉफिट टारगेट आपको पता है कि हमारा अगला जो स्विंग पॉइंट होता है ये 1.78% का इसमें प्रॉफिट आएगा अगर टीपी होता है। लेट्स सी मार्केट क्या करती है। तो यहाँ पे देखें हमारा प्रॉफिट टारगेट हो गया। अब तक हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेड लिए। लेट कंप्लीट करते हैं हम 10 ट्रेड्स, फिर उसके बाद जो है उसकी कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर मार्केट जब ऊपर गई है तो नए लेवल्स बना गई। नए लेवल से मुराद कि ये विक सबसे बड़ी लगी है, तो इसका ये वाला सारा एरिया मार्क करेंगे और ऊपर वाली साइड का वही एरिया था। मार्केट उस पर गई है, ऊपर गई है, लेकिन अभी तक मुकम्मल बेरिश क्लोज इसके नीचे नहीं दी। ऊपर दिया है, अभी नीचे आके क्लोज होना चाहिए इसको। तो अभी चेक करते हैं कि मार्केट क्या करती है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखें सारी कैंडल्स क्लोज हो रही हैं बट मुकम्मल बेरिश कोई भी नहीं क्लोज हुई। तो ये सारा हमारा वेट का पीरियड है, वेट करना है हमने इसके अंदर। तो यहाँ पे एक कैंडल जो है मुकम्मल बेरिश क्लोज हुई है, वो इसके अंदर क्लोज हुई है। तो अब हम जो है यहाँ पे सेल की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा इस से ऊपर होगा क्योंकि ये वाला लिक्विडिटी, फ्रेश लिक्विडिटी यहाँ से स्वीप हुई है, तो इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस जाएगा। अब आप लोगों को पता है टेक प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा। अब जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेती हुई ऊपर गई थी, तो यहाँ से रिट्रेसमेंट हुई है तो हम ये वाला एरिया इसका एज अ प्रॉफिट टारगेट यहाँ तक ले लेंगे। ठीक है, तो ये बनता है 1.56 का। ठीक है, तो लेट्स सी कि मार्केट यहाँ पे क्या करती है। तो यहाँ पे देखें इसका भी प्रॉफिट टारगेट जो है वो हिट हो गया। हमारी एक पुरानी ट्रेड चल रही थी ये वाली, इसको मैं जो है वो यहाँ से आगे ले आता हूँ। ठीक है, ये वाली मेरी ट्रेड पिछली 5 मिनट के अंदर जो है वो चल रही थी। ये था रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 2.8 का। ठीक है, 2.8% का प्रॉफिट टारगेट इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब दोबारा से मार्केट इस एरिया के ऊपर आई हमारे, जो फ्रेश एक रिट्रेसमेंट का एरिया था, और उधर आने के बाद लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ पे देखें एक कैंडल, दो कैंडल, तीसरी कैंडल में जो है उसने मुकम्मल बुलिश कैंडल जो है वो क्लोज की है और यहाँ पे हमारी बाय का ऑर्डर लगेगा। स्टॉप लॉस जो होगा वो यहाँ पे ज़ाहिरी बात है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, हम इस लिक्विडिटी एरिया के नीचे रखेंगे, सेफ साइड। ठीक है, और प्रॉफिट टारगेट जो है आपको पता है जहाँ से इसने रिवर्सल लिया था। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया है। अगर देखें तो ये रिट्रेसमेंट वाला एरिया है, ये वाला, ये ब्लू कैंडल के जो विक लगी है, इसको मैं रिवर्सल एरिया कंसिडर करूँगा। उसके बाद ये इंटरनल स्ट्रक्चर थोड़े से बने हैं, इसकी इतना इशू नहीं है। आप इसको ये देखें, मार्क कर लिया, और यहाँ तक हम प्रॉफिट टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये 1/1 से भी कम है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस तरह का सेटअप लें, बट इसकी क्योंकि काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो था हमारा, इसमें एसएल हिट हो गया, नो इशू, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हमारे पास जो एक सेटअप था, ये जो लिक्विडिटी एरिया स्वीप हुआ था, इसकी काफ़ी बड़ी विक थी, तो हम इसको जो है वो मार्क करके दोबारा देखते हैं कि यहाँ पे कोई सेटअप बना है। अब देखें तो मार्केट ने यहाँ से इसकी लिक्विडिटी स्वीप की है, साथ में स्टॉप लॉस हिट हुआ था, तो उसके बाद दोबारा मार्केट ये वाली कैंडल फुल मुकम्मल बुलिश क्लोज हुई है। ये भी क्लोज हुई है लेकिन हमारे एरिया के अंदर है। आपने वो वाली ट्रेड नहीं लेनी जिसमें कैंडल अंदर क्लोज हुई है, आपने वो लेनी है जो उस एरिया के ऊपर चली गई है, ताकि हमें मुकम्मल बुलिश का साइन मिल जाए कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। तो यहाँ पे मुकम्मल बाय का सिग्नल बना हुआ है, यहाँ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे आएगा। प्रॉफिट टारगेट आपको पता है यहाँ पर जो है वो ये वाला ही स्विंग पॉइंट तकरीबन बन रहा है, ये वाला। तो ये तकरीबन 1/1 का इसके ऊपर बन रहा है। तो लेट्स सी कि मार्केट अब क्या करती है।
यहाँ पे भी इसका टेक प्रॉफिट हिट हो गया। अब यहाँ पे हमारी काफ़ी ट्रेड जो है मैंने आप लोगों के सामने अभी करके दिखाई है। इसमें कोई डायरेक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रक्चर की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना भी आप लोगों को बताया ये सारे रूल्स इसमें अप्लाई होते हैं। मैंने बाय की भी ट्रेड करवाई हैं और सेल की भी। और यहाँ पे एक ट्रेड ये वाली हमारी चल रही थी, इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी स्टॉप ट्रेड्स में टीपी हुआ है, कितनी में स्टॉप लॉस हिट हुआ है। एक ट्रेड स्टॉप लॉस वाली है, दूसरी ट्रेड स्टॉप लॉस वाली है, तीसरी ट्रेड स्टॉप लॉस वाली है और चौथी ट्रेड स्टॉप लॉस वाली है। 4 ट्रेड स्टॉप लॉस वाली होगी, 1 टीपी, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 11 ट्रेड में 4 एसएल हो गए हैं, 7 टीपी हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, साथ में इनकी कैलकुलेशन करता हूँ कि जिनमें टीपी हुआ है उनमें कितना प्रॉफिट हुआ है। स्टॉप लॉस में तो हमें पता है कि हम जब भी ट्रेड लेते हैं 1% कैपिटल का लेके उसमें रिस्क फिर ट्रेड करते हैं। तो मतलब कि 4 ट्रेड अगर लॉस में गई हैं, 4 एसएल इज इक्वल टू 4% लॉस, ठीक है। और 7 टीपी। तो अब इसकी कैलकुलेशन हमें करनी पड़नी है कि क्या क्या है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि साथ साथ हमें याद रहे, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड में क्या था और सेकंड में। फर्स्ट टीपी में कितने प्रॉफिट था हमें, 2.14 का। सेकंड टीपी में 1.15, थर्ड टीपी में 2.233, उसके बाद फोर्थ टीपी में 5.57, फिर उसके बाद सिक्स्थ टीपी में जो है वो हमें, एंड ये फिफ्थ है, फिफ्थ में है हमारे पास 1.78, सिक्स टीपी में है 1.56 और जो हमारा लास्ट टीपी है वो तकरीबन 1 का था, ठीक है, 1/1 रेस टू रिवॉर्ड रेशो। तो इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल, अच्छा तो टोटल जो है वो यहाँ पर हमें 15.53 जो है वो गेन हुआ है। तो यहाँ पे 7 टीपीज़ के अंदर हमें कितना परसेंट गेन हुआ है, 15.53% गेन हुआ है। अब आप इसमें से माइनस कर दें 4% का लॉस, तो आपके पास 11.53 बचता है नेट प्रॉफिट। 11.53% का प्रॉफिट बचता है। इसमें से आप निकाल दो 1% फीस निकाल दो अपनी, जो आप बाय सेल कर रहे थे तो हर ट्रेड में कुछ फ़ीस जो है वो एक्सचेंज चार्ज कर रही थी। तो ऊपर वाली 1.53% हम फ़ी में निकाल देते हैं, तो भी आपके पास नेट प्रॉफिट जो है वो 10% का बचेगा। तो आपके सामने है कितनी स्मूथली हमने ये सारी टेस्टिंग की है। बड़ी आसान सी स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी के ऊपर मैंने इसको लिखा भी हुआ है। अगर आप कहते हैं कि यार ये स्ट्रैटेजी हमें रिटन फॉर्म में इसके सारे रूल्स चाहिए, तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा P4 प्रोवाइडर के डिस्कॉर्ड सर्वर का। आपने यहाँ पे आना है और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे आपको मिलेंगी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़, फ्री कोर्सेज के अंदर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़, और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर 5 मिनट फ्यूचर्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको मिल जाएगी। ये लिक्विडिटी स्वीप वाली स्ट्रैटेजी है, ठीक है ना, 5 मिनट लिक्विडिटी स्वीप स्ट्रैटेजी। तो आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये सारे रूल्स आपके पास होंगे, आप इसको प्रिंट करके भी रख सकते हैं कि जब ट्रेड लेने लगें तो आप उनको पढ़ लें। तो ये ज़्यादा आसान रह जाएगा आप लोगों के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।